Hello viewers, welcome to my channel, Your Engineering Buddy, a single platform to address all your numerical needs. Viewers, वीडियो के शुरुआत में मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि साथ में प्रैक्टिस करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम में क्वेश्चन क्या दिया गया है। द अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर अ हॉलो स्टील कॉलम which carries an axial load of 1.9 meganewton is 480 Newton per mm square. If the external diameter of the column is 200 mm, determine the internal diameter. Take the factor of safety as 4. पहले हम नोट कर लेते कि given information क्या है। given axial load P, (1.9 मेगा न्यूटन। इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.9 इंटू 10⁶ न्यूटन। और अल्टीमेट स्ट्रेस दिया है, अल्टीमेट स्ट्रेस इक्वल टू 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और एक्सटर्नल डायमीटर, क्योंकि ये हॉलो स्टील कॉलम है तो इट हैज़ एन एक्सटर्नल डायमीटर एज वेल एज एन इंटरनल डायमीटर। तो एक्सटर्नल डायमीटर D इक्वल टू 200 mm और इंटरनल डायमीटर हमें निकालना है इसका। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया है 4। व्यूअर्स, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो दिया गया है इससे हम वर्किंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल गिव यू द वर्किंग स्ट्रेस। तो वर्किंग स्ट्रेस है हमारा, वर्किंग स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो जो वैल्यू आ रहा है वो है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ द रॉड निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द हॉलो सेक्शन एरिया ऑफ द हॉलो सेक्शन इज इक्वल टू पाई बाय 4 एक्सटर्नल डाया 200 स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। सो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द हॉलो सेक्शन। अब यूजिंग द फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू P बाई ए, इससे इसको हम यूज करेंगे ये सॉल्व करने के लिए इंटरनल डाया। तो सिग्मा हमें पता है, P भी पता है, A हम निकालेंगे इससे। A इज इक्वल टू P बाई सिग्मा। सो P इज 1.9 इंटू 10⁶ and sigma is 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन में है, सो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.9 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 120 15833.33। अब हम एरिया जो
एरिया का फॉर्मूला डाल देते हैं, पाई बाई 4 200 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 15833.33। सो व्यूअर्स, इससे हमें 200 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई 15833.33 divided by pi. So let's see क्या वैल्यू आता है। 4 divided by pi, तो ये वैल्यू आ रहा है आपका 20159.626। यहाँ पे हम इसमें 200 होल स्क्वायर मतलब माइनस 20159.626 will give you the value of d square। कर लेते हैं कैलकुलेटर में। सो वैल्यू जो आ रहा है d का वो है 140.855 mm। So this is the internal dia of the hollow steel column। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में है स्टेप बार शोन इन फिगर बिलो इज सब्जेक्टेड टू एन एक्चुअली अप्लाइड कंप्रेसिव लोड ऑफ 35 किलोन्यूटन। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड। ये फिगर दिया हुआ है। फिगर में आप देख रहे हैं एक क्रॉस सेक्शन जो है वो लोअर पार्ट में उसका डाया दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर डाया, और जो अपर पार्ट है उसका जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है उसका डाया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर डाया। लोड अप्लाइड इज 35 किलो न्यूटन। तो इससे हमें फिर अभी देखना है कि मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड क्या है। सो क्वेश्चन से जो हमें इंफॉर्मेशन पता चला है उसमें से हम गिवन इंफॉर्मेशन जो भी है वो नोट कर लेते हैं। गिवन लोड P इज इक्वल टू 35 किलो न्यूटन। इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 35 इंटू 10⁻³ न्यूटन। नेक्स्ट फिगर से हमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो हम नोट कर लेते हैं। पहले दिया है डाया ऑफ द लोअर पार्ट, डाया ऑफ लोअर पार्ट D1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसको भी हम mm में कन्वर्ट कर लेते हैं 30 mm। सो इससे हमें एरिया पता चल जाएगा, एरिया ऑफ द लोअर पार्ट। E1 इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर π/4 to 30 square
सो ये जो है आपका बन जाएगा 225 पाई। इसको हम पाई में ही रखते हैं, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली डाया ऑफ लोअर पार्ट, अपर पार्ट जो हमें पता चला है वो है D2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसको भी हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 mm। सो एरिया ऑफ अपर पार्ट ये आ रहा है आपका 100 पाई। इसको भी हम पाई में रखते हैं अभी। सो हमें पता चल गया कि एरिया ऑफ द अपर पार्ट A1 225 पाई है और एरिया ऑफ द लोअर अपर पार्ट का जो है वो 100 पाई है। सो इससे ये पता चल रहा है कि लोअर पार्ट का जो एरिया है वो ज़्यादा है फ्रॉम द एरिया ऑफ द अपर पार्ट। सो क्योंकि मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हमें निकालना है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस आपका कब आएगा, जब एरिया आपका मिनिमम होगा। सो मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा मैक्स, लोड आपका सेम ही है 35 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और एरिया आपका जो मिनिमम होगा, जैसे अपर पार्ट का एरिया मिनिमम है, वो आएगा 100 पाई mm²। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी। 35 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय पाई, ये आ रहा है आपका 111.408 न्यूटन पर mm²। सिमिलरली मिनिमम स्ट्रेस वैसे ही हम निकालेंगे, लोड आपका सेम है, सिग्मा मिनिमम सेम लोड 35 इंटू 10³ न्यूटन, और यहाँ पे हमें एरिया जो मैक्सिमम मतलब लोअर पार्ट का जो एरिया आया था वो हम पुट कर देते हैं 225 पाई mm²। सो ये आ रहा है आपका 35 इंटू 10³ डिवाइडेड बाय 225 डिवाइडेड बाय 5। सो ये वैल्यू आ रहा है आपका 49.515 न्यूटन पर mm²। ये आपका आ गया सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम का वैल्यू। वीडियो के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और मेरे साथ इस चैनल में जुड़े रहने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल करा सकूँ, तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए ये बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।